सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। संविधान के अनुच्छेद और प्रावधान। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना बताता है। ए का 4। अनुच्छेद 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण बताता है। किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण। अनुच्छेद 226 यह कुछ रीट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति है। और अनुच्छेद 227 यह सभी न्यायालयों में अधीक्षण की शक्ति है, सभी न्यायालयों के। ए का 4, बी का 1, सी का 3। ए का 4, बी का 1, सी का 3। ऑप्शन 1। सभी सुमेलन इस प्रकार हैं। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण। अनुच्छेद 226 किसी विशेष रीट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। और अनुच्छेद 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। और सुप्रीम कोर्ट का विशेष रीट जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 32 में है। सुमेलित करना है। अनुच्छेद 76 यह है भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 75(1) केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति। और अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार के बारे में बताता है। ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 48 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 75 एक केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति। अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। यहाँ भी सुमेलित करना है। विधि के सम्मुख समानता। अनुच्छेद 14 कार्य करने का अधिकार। कार्य करने का अधिकार अनुच्छेद 141 में है। और कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियाँ अनुच्छेद 42 में है। बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा अनुच्छेद 45 में है। ए का 4, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। ऑप्शन बी सही है। सही सुमेलन इस प्रकार है। विधि के सम्मुख समानता अनुच्छेद 14 कार्य करने का अधिकार अनुच्छेद 41 कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियाँ अनुच्छेद 42 और बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा अनुच्छेद 45 में है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भारतीय संविधान राज्य का अनुच्छेद 371 नागालैंड, ये सही है। अनुच्छेद 371 ख असम, ये भी सही है। अनुच्छेद 371 ग ये गलत है, ये मणिपुर का है। अनुच्छेद 371 का आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बारे में है। ऑप्शन सी गलत है। भारत के संविधान 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के अनुच्छेद
एवं संबंध इस प्रकार है। 371 महाराष्ट्र व गुजरात, 371 का नागालैंड, 371 का असम, 371 ग मणिपुर, 371 घ आंध्र प्रदेश या तेलंगाना, 371 अंग आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय, 371 च सिक्किम, 371 छ मिजोरम, 371 ज अरुणाचल प्रदेश तथा 371 ज गोवा, 371 यह कर्नाटक में विशेष उपबंध है। अनुसूचियाँ। भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। पहली अनुसूची संघ व राज्य क्षेत्र। दूसरी अनुसूची भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख। तीसरी अनुसूची में भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप, ये तीसरी अनुसूची में है। चौथी अनुसूची भारत के राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों जम्मू और कश्मीर, दिल्ली व पुडुचेरी के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण। पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध। पांचवी अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अंकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। छठवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ये 4 राज्य जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध। सातवीं अनुसूची केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। ये छठी अनुसूची मोस्ट है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, एमटीएम। इसमें 3 अनुसूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। ये 7वीं अनुसूची में केंद्र व राज्यों के शक्तियों का विभाजन है। संघ सूची में कुल 97 विषयों, वर्तमान में 98 का उल्लेख है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ को है। राज्य सूची में कुल 66 विषय, वर्तमान में 59 है, जिन पर कानून राज्य द्वारा बनाए जाते हैं। समवर्ती सूची में कुल 47 विषयों, वर्तमान में 52 का उल्लेख है, जिन पर कानून बनाने का अधिकार संघ तथा राज्य दोनों को है। पुलिस, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, गैस, कृषि, रेलवे, पुलिस, कारागार, पंचायत राज एवं भूमि सुधार राज्य सूची। के विषय हैं रेडियो और टेलीविज़न, शेयर बाजार, डाकघर, बचत बैंक, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे और निगम कर संघ सूची के विषय हैं। आर्थिक योजना, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, दंड प्रक्रिया, विवाह, विवाह विच्छेद एवं गोद लेना समवर्ती सूची के विषय है। 8वीं अनुसूची, इनमें भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख किया है। मूलतः इसमें 14 भाषाएं थी। वर्ष 1967 में सिंधी को 21वें संविधान संशोधन द्वारा, वर्ष 1992 में कोंकणी, नेपाली तथा मणिपुरी को 71वें संविधान संशोधन द्वारा और वर्ष 2004 में संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो को 92वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। 9वीं अनुसूची विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का सत्यापन। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा संविधान में शामिल 9वीं अनुसूची को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारतीय संविधान में शामिल किया गया। वर्तमान में इस अनुसूची में लगभग 284 अधिनियम है। 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता के बारे में उपबंध। 92 संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में शामिल।
11वीं अनुसूची पंचायतों के अधिकार, प्राधिकार तथा दायित्व आदि के बारे में उपबंध। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में शामिल। इस अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित 29 विषय हैं। 12वीं अनुसूची नगरपालिकाओं के अधिकार, प्राधिकार तथा दायित्व आदि। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में शामिल। इसमें शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित 18 विषय हैं। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची हैं? 12। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूची हैं। मूलतः संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। कालांतर में संविधान संशोधन द्वारा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान में शामिल किया गया। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में 20 भाग हैं। भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं, 20 भाग हैं। ये दोनों गलत है। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों के संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। ये सही है। केवल ऑप्शन 3। भारतीय संविधान में निम्न में दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके संघ राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? राज्य के नामों की सूची ये पहली अनुसूची है। पहली अनुसूची संघ व राज्य क्षेत्रों के बारे में उपबंध। दूसरी अनुसूची संविधान प्राधिकारियों के वेतन के बारे में उपबंध। तीसरी अनुसूची शपथ का प्रारूप। चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? तो ये है पहली अनुसूची। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा के प्रतिनिधि मतलब राज्यसभा के स्थानों के आवंटन को बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची निम्नलिखित में से क्या उपबंधित है? संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप। सही है। उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। ये भी सही है। भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप। ये गलत है। राष्ट्रपति का इसमें नहीं है। संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। ये सही है। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनना है। 1, 2 और 4 सही उत्तर है। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप से संबंधित है। इस अनुसूची में निम्न के द्वारा ली जाने वाली पद तथा गोपनीयता की शपथ का प्रारूप दिया गया है। संघ के मंत्री, संसद के निर्वाचन के अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। 5वां किसी राज्य के मंत्री, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के अभ्यर्थी, राज्य विधानमंडल के सदस्य तथा 8वां उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। इस प्रकार तीसरी अनुसूची में कुल 8 प्रारूप दिए गए हैं। भारत के राष्ट्रपति या द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप संविधान के अनुच्छेद 60 में दिया गया है, ना कि तृतीय अनुसूची में। यहाँ सुमेलित करना है। चतुर्थ ये है
राज्यसभा का प्रतिनिधि से संबंधित। 1 का 3। षष्टम, ये जनजातीय क्षेत्र के बारे में बताता है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अष्टम, ये भाषा के बारे में बताता है। और नवम, भूमि सुधार। ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। ऑप्शन सी। चतुर्थ, राज्यसभा के स्थानों का आवंटन। षष्टम, जनजातीय क्षेत्र। अष्टम, भाषा। नवम, भूमि सुधार। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची में विधायी शक्तियों का वितरण। आठवीं अनुसूची भाषाओं के बारे में। नवीं अनुसूची कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण। 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता। ए का 3, बी का 1, सी का 4। ये ऑप्शन सी होगा। तो सातवीं अनुसूची विधायी शक्तियों का वितरण। आठवीं अनुसूची भाषाओं के बारे में। नवीं अनुसूची कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण। 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर निरर्हता। किस कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में नवीं अनुसूची को पूरा स्थापित किया गया था? नवीं अनुसूची को पूरा स्थापित किया गया था जवाहरलाल नेहरू के समय में, 1951 में। ऑप्शन ए, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में नवीं अनुसूची को पूरा स्थापित किया गया था। नवीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा संविधान में वर्ष 1951 में जोड़ा गया तथा इसके अंतर्गत शामिल किए जाने वाले अधिनियमों और विनियमों के विधि मान्यकरण और उन्हें न्यायिक उन्मुक्ति प्रदान करने का उपबंध इसी संशोधन से अंततः स्थापित अनुच्छेद 31 ख के माध्यम से किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य तत्कालीन समय में जमींदारी उन्मूलन हेतु निर्मित किए जाने वाले भूमि सुधार कानूनों को न्यायालय में चुनौती दिए जाने से रोकना था। इसी उद्देश्य में सुधार कानूनों को नवीं अनुसूची में शामिल किया गया था। राज्य सूची भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करते हेतु सम्मिलित किया गया है नवीं अनुसूची में। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करते हेतु उन्हें प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा संविधान में नवीं अनुसूची जोड़कर उसके तहत सम्मिलित किया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की नवीं अनुसूची में डाल सकती है। दूसरा, नवीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता एवं उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं किया जा सकता। ये गलत है। ऑप्शन 1 सही है। भारतीय संविधान प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 के जरिए संविधान की नवीं अनुसूची तथा अनुच्छेद 31 क और 31 ख जोड़े गए। संसद द्वारा विधि विशेष भूमि सुधार विधियों का नवीं अनुसूची में रखा जा सकता है, जिससे न्यायिक समीक्षा से बचाव दिया जाना आशंसित हो। वर्तमान में नवीं अनुसूची में ऐसी 284 विधियां शामिल की गई हैं। अनुच्छेद 31 ख यह कहता है कि
नवीं अनुसूची में उल्लिखित नियमों और विनियमों को इस आधार पर शून्य नहीं समझा जाएगा कि वे भाग 3 के किसी उपबंधों और प्रदत्त अधिकारों में से किसी एक से असंगत है या उसे छीन लेते हैं या न्यून करते हैं। किंतु वर्ष 2007 में उच्च न्यायालय ने KR कोल्हापुर बनाम तमिलनाडु के मामले में यह निर्णय करते हुए स्पष्ट किया कि संसद को नवीं अनुसूची में विधि विशेष को प्रविष्ट करने की शक्ति प्रदान की गई है, किंतु यह न्यायिक संविधा के दायरे से बाहर नहीं है। न्यायालय ने निर्धारित किया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद नवीं अनुसूची में शामिल किए गए विधायनों की न्यायिक समीक्षा इस आधार पर की जा सकेगी कि वे अनुच्छेद 21, 14 व 19 में प्रतिबिंबित मूल ढांचे की अवधारणा को नष्ट करने वाला है। अतः उपरोक्त कथनों में एक सही है किंतु 2 सही नहीं है। धन्यवाद। बाकी नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे।